अस्सलाम वालेकुम जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई होप कि सब ठीक होंगे। और आज का जो लेक्चर है वो फॉसिल्स पे और जियोलॉजिकल टाइम स्केल्स पे है। जो कि फॉसिल्स का तो आइडिया तकरीबन सबको होगा, मगर जियोलॉजिकल टाइम स्केल कुछ लोगों के लिए न्यू होगा। क्योंकि फोर्सेस का तो हम लोग पीछे 8th क्लास 9th क्लास 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, मगर जियोलॉजिकल टाइम स्केल का यानी कि इतनी हवा ना हो भी नहीं, और ना इस चीज के बारे में पता। तो मेरा नाम है जी आमना सईद, और बॉटनी डिपार्टमेंट है मेरा। तो आज हम लोग फोर्सेस को स्टार्ट करेंगे, तो चले हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो फोर्सेस जो है, हम लोगों ने पढ़ा था। पैलेंटोलॉजी जो है, स्टडी जो है वो किसकी है? फोसिल्स की। तो ये बड़ा फोसिल्स का शोर मचा हुआ है। इधर इसकी डेफिनेशन भी लिखी हुई है। साइंटिफिक स्टडी ऑफ अ लाइफ ऑफ अ जियोलॉजिकल पास्ट दैट इन्वॉल्व्स द एनालिसिस ऑफ प्लांट एंड एनिमल फोसिल्स। ठीक है, एनिमल्स, प्लांट्स या किसी किस्म के भी फोसिल्स जो हैं उनकी जो स्टडी है वो हम पैलेंटोलॉजी में करते हैं। ठीक है, बायोलॉजी की ये भी एक ब्रांच है। ये सबने 9th क्लास में, जब हमने बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर में सेकंड थर्ड पेज उस पे ये डेफिनेशन है, और वहां पे बताया भी गया है कि फोर्सेस क्या है। तो हम लोग भी फोर्सेस को देखते हैं। फोर्सेस जो हैं ये प्रिजर्व्ड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं। यानी कि जो जान जानदारों की बाकियात, यानी जानवरों और पौधों की या कोई भी डेड ऑर्गेनिज्म जो कि अब एक्सटिंक्ट हो चुका है, उनकी जो बाकियात महफूज हो गई। ठीक है, कहाँ पे महफूज होगी? बियर्ड अंडर सेडिमेंट्स। अब सेडिमेंट्स क्या होती हैं? सेडिमेंट्स ये होती हैं कि ये हिसाब लगाएं कि किसी जगह पे पानी आया, उसके बाद उस जगह पे सैंड्स आ गई, फिर उसके ऊपर मड आ गई। ऐसे ही ये एक स्टेप बाय स्टेप चीजों का आगे वो एक रॉक की फॉर्म ले लेना काफी ज्यादा। ठीक है, तो उसको हम लोग सेडिमेंट्स बोलते हैं। तो अंडर सेडिमेंट्स इनकी जो रिमेन्स हैं वो प्रिजर्व्ड हो गई। ठीक है, तो इन रिमेन्स को हम लोग बोलते हैं कि फॉसिल्स हैं। ठीक है, आया वो किसी सैंड में दब गई वो रिमेन्स, वो मड में है, किसी भी चीज में। तो ये सारी चीजें जो हैं इनको फॉसिल्स बोलते हैं। तो इसी तरह हमने बॉटनी के साथ इसको रिलेट करके पढ़ना है। तो अगर हम प्लांट्स की रिमेन्स की बात करेंगे, प्लांट्स की फॉसिल्स की बात करेंगे जो कि हमें सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर मिली। ठीक है, तो इस तरह की स्टडी को हम लोग बोलते हैं पैलियोबॉटनी। ठीक है, यानी बॉटनी में हम लोग फॉसिल्स को स्टडी कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पे आप ये देखें, ये है, ये डायनासोर्स है। ठीक है, तो इसको भी देख सकते हैं आप लोग। तो ये सारी फोसिल्स हैं। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं कि फोसिल्स वर्ड निकला कहाँ से, क्योंकि हर चीज जो है ना वो किसी ना किसी मीनिंग से निकली है। जैसे कि हमें बॉटनी बॉटनी पढ़ाया जाता है, बॉटनी का अगर आइडिया हो तो वो वर्ड बोटैन से निकला था। ठीक है, इनको बोटैन का मतलब था पास्चर। ठीक है, पास्चर मतलब चरागा। ठीक है, अब वो चरागा में जो जो वहां पे प्लांट्स थे या जो उनकी स्टडी को हम लोग बॉटनी कहते हैं। इसी तरह ये फॉसिल्स हैं, ये भी तो आया किसी जगह से निकले हैं ना। तो फॉसिल्स जो है ये एक लैटिन वर्ड है। ठीक है, जिसका नाम है लैटिन वर्ड, एक सेकेंड। ठीक है, जिसका मतलब क्या है कि ऑब्टेन फ्रॉम डिगिंग, ऐसी चीज जो खोद के निकाली गई हो। ठीक है, तो ये लतीनी जुबान का जो क्लासिकल वर्ड था उससे निकला था। ठीक है, फोसिलियस, ये लिखा भी हो। अब पुराने वक्तों में क्या हुआ कि एनिमल जो मर गए थे, अब कैसे वो यानी कि उनकी डेथ हुई कि नेचुरल डिजास्टर, कहीं सैलाब आ गया, कहीं वॉल्केनोस यानी कि आतिशफशां पहाड़ फटे, या ऐसी भी कोई भी नेचुरल डिजास्टर हुआ जिसकी वजह से वो मर के और अंडर द रॉक यानी कि वो दब गए। और फिर क्या हुआ, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वहां तक ना पहुंच सके, क्योंकि बैक्टीरिया इनका काम, फंगस का काम डिकम्पोज करना होता है।
ठीक है, मगर उन्होंने डिकम्पोज उसको नहीं किया, ठीक है, तो उनके कुछ इम्प्रिंट्स यानी कि उनके इम्प्रेशन उन रॉक्स पर बाकी रह गए, ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर की फॉर्म में, ठीक है ना? तो जिस वजह से हम लोगों को फिर एक टाइम के बाद जब उसकी स्टडी की गई तो डिगिंग के बाद हमें वो चीज़ें मिली, ठीक है? तो हम उनको बोलते हैं कि ये फॉसिल्स हैं, ठीक है? तो अब फॉसिल्स बने कैसे? नेचुरल डिज़ास्टर हुआ, वो रॉक के अंदर यानी कि दब गए, उनको माइक्रो ऑर्गेनिज़्म डिकम्पोज़ ना कर सके, जिनकी वज़ह से उनके कुछ इंप्रेशंस उन रॉक्स के ऊपर बच गए, ठीक है? तो उनको हम लोग बोलते हैं कि ये फॉसिल्स हैं। जैसे कि ये साइड वाली एग्जाम्पल में भी आप देख सकते हैं कि ये देखिए जैसे डायनासोर्स हैं, ठीक है? उनकी डेथ हुई, अब वो वहाँ पे वाटर आ गया, वाटर के बाद ऊपर मड है, ठीक है? और देन फिर अगेन ऊपर उसके ऊपर फॉरेस्ट ग्रो कर गया और देन फिर ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ दिखाई गई हैं, तो वो काफ़ी अंडर चले गए, ठीक है? तो ये जो एक स्टडी और वो डिगिंग के बाद उनको देख रहे हैं कि ये देखें, उनके स्केलेटन उनको मिल रहा है, ठीक है? तो ये आफ्टर ये कुछ टाइम के बाद वो अंदर दबते गए, ठीक है? तो वो उनकी रिमेन्स उधर बाकी रह गई। तो ये सारा प्रोसीजर है कि फॉसिलाइजेशन होती कैसे है, ठीक है? अब फोसिल्स 2 तरह के मेगा फोसिल्स होते हैं, माइक्रो फोसिल्स होते हैं। जैसे कि मेगा फोसिल्स में अगर प्लांट्स को देखें तो उनकी लीव, ब्रांचेस, फ्रूट्स वगैरह जो हैं, ठीक है, कि जो कि बड़े पार्ट्स हैं, अगर वो मिलते हैं तो उनको हम बोलते हैं मेगा फोसिल्स। और कुछ माइक्रो फोसिल जो कि माइक्रो लेवल पे आके काम करने वाले हैं, अगर उनको हम लोग देखें तो वो क्या कहलाते हैं? उनको हम लोग कहते हैं कि ये माइक्रोस्कोप के अंदर देखने वाले, जैसे माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर्स हैं, ठीक है? तो ये क्या है, छोटे लेवल के, इनको मेगा फोसिल्स बोलते हैं। नेक्स्ट ही हम लोग टाइप्स पे चलते हैं फोसिल्स का। बेसिक कॉन्सेप्ट तो फोसिल्स का सबको होगा, अगर नहीं भी है तो इन स्लाइड से क्लियर हो जाएगा सबसे। तो बहरहाल अब टाइप्स पे आते हैं कि किस-किस किस्म के हमें फॉसिल्स मिलते हैं, ठीक है? अब फॉसिल्स की टाइप्स में सबसे पहले कंप्रेशन पे चले, तो ये बहुत मोस्ट कॉमन टाइप है, जिसमें क्या होता है, सेडिमेंट्री रॉक्स पे आपको इनकी डिपोज़िशन मिलती है। अब उसमें क्या है, अगर वेरी लिटिल एक तो ये है कि इन फॉसिल्स में बिल्कुल ऑर्गेनिक रिमेन्स प्लांट्स की फॉसिल्स की फॉर्म में वहां पे बच जाती हैं, ठीक है? जिससे क्या होता है, हमें प्लांट्स की ओरिजिनल आउटलाइन शेप मिल जाती है कि वो कैसा है, बट ओरिजिनल थिकनेस नहीं मिलती कि वो प्लांट कितना मोटा था, यानी कि सिर्फ ड्राइंग मिल जाती है उसकी, ठीक है? असल में प्लांट नहीं हमें मिलता कि वो कैसा था, ठीक है? यानी कि हम उसकी मॉर्फोलॉजी ऊपर से स्टडी कर सकते हैं, बाकी हम लोग उसकी कि वो कितना मोटा था, कितनी थिकनेस थी उसकी, ये हम लोग नहीं स्टडी कर सकते, ठीक है? और इसमें क्या है कि इसमें हमें सेलुलर डिटेल थोड़ी-सी मिल जाती है, ठीक है? कंप्रेशन का ये है कि कंप्रेशन में वो हुआ कैसे कि वो हल्के से दबाव की वजह से सेडिमेंट्री रॉक के ऊपर अपना निशान छोड़ दे, ठीक है? तो इससे ये है कि वो प्लांट की हमें अपीयरेंस या उसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी पता लग जाती है, ठीक है? हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, इम्प्रेशन पे। तो फोसिल्स जो है, इस पे जस्ट इम्प्रेशन रह जाता है, ठीक है? ये लिखा है ना, दीज आर प्रिजर्व्ड एज इम्प्रेशन सच अ फैशन, ठीक है? डेप्थ सीम, जैसे कि एक्चुअली हमने स्पेसिमन ड्राई करके ना उसके ऊपर रखा हुआ है स्टोन के ऊपर, ठीक है? तो इसके लिए एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी हम लोग स्टडी कर सकते हैं, ठीक है? मगर सेलुलर डिटेल जो है वो हमारे पास नहीं मिलती, यानी कि कंप्रेशन में हमें सेलुलर डिटेल मिल जाती है, मगर इसमें सेलुलर डिटेल हमें नहीं मिलती क्योंकि वो प्रिजर्व भी रहती है, जस्ट इम्प्रेशन रह जाता है उधर उसका। ये देखें, इधर अगर आपने फिजिकली पेरेंट्स के साथ इसकी डायग्राम बनानी है, ठीक है, तो ये आप ऐसे बना सकते हैं कंप्रेशन की। कंप्रेशन में वाजिया हो रहा है कि इसकी वेन्स कैसी हैं, ठीक है, वेनेशन यानी कि इसकी ये स्टडी सारी कर सकते हैं, मगर इसमें क्या है, जस्ट इम्प्रेशन है कि ये प्लांट ऐसा था, प्रॉपर हम लोग स्टडी नहीं कर सकते, ठीक है? ये मैंने इसीलिए दिखाई ताकि आप लोग इसको एक दफा क्योंकि एग्जाम में हमने हाथ से ड्रा करना है सारा कुछ, तो वहां पे आप इजीली यहाँ इसमें आप वेनेशंस को जाहिर कर सकते हैं, इसमें आप वेनेशन नहीं, जस्ट इम्प्रेशन है किसी चीज का पड़ा हुआ। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। तो पेट्रिफिकेशन और मिनरलाइज्ड प्लांट, ठीक है?
अब इसमें क्या होता है कि ये बहुत बेस्ट टाइप है प्लांट की, जिससे हमें क्या है, एक तो इंटरनल प्लांट का हमें पता चल जाता है। दूसरा हमें फोसिल जो हैं वो जब मिनरल्स में रिप्लेस होना स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे कि कई जो हैं वो कार्बोनेट्स में कन्वर्ट हो गए, जैसे कि आप डायटम्स पढ़ते हैं, ठीक है, वो कैल्शियम कार्बोनेट में एल्जीज जो है वो अंडर उसके अंडर सी, ठीक है, सी के अंदर जो है वो वहां पे डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। तो ये जो इस तरह की तरीका है ना कि प्लांट्स का मिनरल्स में चेंज हो जाना, यानी कि वो इन मिनरल से वो स्टडी करते हैं, अच्छा कि उसमें ये चीजें थी। तो इस तरह की जो स्टडी है उसको बोलते हैं कि मिनरलाइज्ड प्लांट एज अ फोसिल्स हमें मिले, ठीक है। तो इसकी मजीद टाइप्स भी हैं, मगर ये ज्यादा थी, तो इसीलिए मैंने इनको डिस्कस किया है। तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल पर जाने से पहले हम लोग इसको मिनरलाइज प्लांट को देख लेते हैं एक दफा। मैं अगर मैं स्क्रीन शेयरिंग की तरफ आऊं तो ये एक पीडीएफ है जिसमें पूरा बताया गया कि फोसिल्स क्या होते हैं, फोसिल्स का प्रोसेस कैसा है, और ये टाइप्स ऑफ फोसिल्स, ठीक है। और ये कंप्रेशन इम्प्रेशन ये हमने पढ़ लिया है। और अब हम लोग इस पे आ जाते हैं। अब कुछ फोर्सेस ऐसे हैं जो कि हमें हॉट स्प्रिंग्स वगैरह जो हैं, गर्म पानी के चश्मे, उन पानियों में बहुत ज्यादा मिकदार में मिनरल की फॉर्म में मिलते हैं, ठीक है। तो अब उनके क्या है, वहां पे उनके लीव स्पोर्स या एल्गा फॉर्म या बैक्टीरिया जो है वो सारे जो हैं वो उसमें हमें इस तरह मिलते हैं, किस तरह कि वो पार्टिसिपेट बन जाते हैं, जैसे कि वो ठंडे। तो इस तरह के जो हमें फोसिल्स मिलते हैं उनको हम लोग बोलते हैं फोसिल्स बोलते हैं इनको, सॉरी। आगे है जी कैलिफिकेशन। तो कैलिफिकेशन जैसे कि नाम से जाहिर हो रहा है कि कैल्शियम की बात हो रही है, जैसे कि मैंने अभी पीछे भी बात की है कि हम लोग कुछ एलजी ऐसे हैं जो कि क्या है, कुछ हैवी मेटल, हैवी कोट होता है किसका, कैल्शियम कार्बोनेट का, वो अपने गिर्द बना के रखते हैं। तो ये कोट जो है वो उन्हें काफी साल तक वो क्या है, वो उस एलजी को वो अंडर वो वाटर है, जिसकी वजह से वो क्या हो गया, कैल्सिफाइड एलजी में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो इसकी डिटेल जो स्टडी है या इस तरह का जो फोसिल्स मिला उसे बोलते हैं ये कैल्सिफिकेशन है एक किस्म की, ठीक है, कि हमें कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्म में ये मिले। ये देखिए इधर लिखा है कि फाउंड इन द ओशंस आर बिल्ट मोर बाय द सिक्रीशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट बाय रीमीन एल्जी, यानी कि मेरीन एल्जी जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट को सक्रीट करती है, ठीक है, रेदर देन दी कॉर्ड। तो ये उसका बाकी जो है फिर आपको इस फॉर्म में वो जब डाई हो जाती है तो फिर आपको वो काफी मिलियन ईयर बाद उसको देखा गया तो कहा गया हाँ कि यहाँ पे वो मौजूद। फिर टॉमस अर्थ की बात करें तो ये मेनी पार्ट ऑफ वर्ड पे ये डिपॉजिट डायटमस जो है वो मिलते हैं, डायटम्स इट बिलीव्स दैट सच रीजन्स वर अर्लियर। हाँ जी, ये देखें कि जैसे ही इनकी इन एल्जीज ने जिन्होंने ये कैल्शियम किया हुआ था वो डायटम्स जो हैं, आप एलजी का 7 चैप्टर एफएससी का निकालेंगे ना, तो सॉरी आई थिंक सो 8 है या 7, 8 फंगस का है और 7 तो उसमें आप देखेंगे इसको
के डायटम्स क्या हैं? उनके अंदर ये देखें, उनका जो शेल है ना, ठीक है? वो सी के बॉटम में संक हो जाता है और फिर दिस शेल वेंट टू अकोमोलेटिंग द बॉटम ऑफ द मिलियंस ऑफ ईयर, काफ़ी सालों तक इकट्ठा होता रहता है और फिर वो क्या बना देता है, डाई एटमस अर्थ बना देता है। जैसे नीचे को वो डाई एटम की डिपोज़िशन होके तो वो अर्थ का एक पार्ट बन जाता है, ठीक है? तो इस तरह के फोसिल्स। अब एक्चुअल रिमेन्स में वो कहता है कि यंगर स्टेज जो अभी डाई हुए, ठीक है, उनकी जो है ड्यू टू लो टेम्परेचर और वैक्यूम वो कंप्लीटली डिकम्पोज नहीं होते और एक्चुअल फॉर्म में वो हमें मिल जाते हैं, ठीक है? जैसे कि किसी की क्यूटिकल की हेयर वॉल या पोलर ग्रेन्स हैं या स्पोर्स हैं, तो इस तरह की जो हमें रिमेन्स जो कंप्लीटली डिकम्पोज ना हुई हों, उनको एक्चुअल रिमेन्स बोलते हैं। नेक्स्ट केमिकल रिमेन्स है। केमिकल रिमेन्स में वही कि किसी के अमाइनो एसिड हाइड्रोकार्बन्स की फॉर्म में या कोई मिनरल्स की फॉर्म में हमें मिल गए, ठीक है? तो वो हमें वो मिनरलाइज्ड फॉसिल्स भी बोल सकते हैं हम लोग उन्हें, या केमिकल रिमेन्स भी बोल सकते हैं, ठीक है? तो या उनके ऑर्गन का कोई पार्ट रह गया। तो ये एक छोटा ऐसा हमारा था इसका कि अब अगर इसको दोबारा एक दफ़ा देखा जाए इन स्लाइड्स को, तो टाइप में हमने कंप्रेशन पढ़ा था, ठीक है? कि जस्ट एक कंप्रेस होने की वजह से उसकी प्लांट्स की ओरिजिनल थिकनेस, ठीक है? प्लांट की हम डिटरमिन नहीं कर सके, मगर पता लग गया कि उसमें वेरिएशन पैटर्न कैसा था, वो है कैसा था, ठीक है? कंप्रेशन में जस्ट इतना पता लगा कि हाँ, इधर वो प्लांट था या कोई एनिमल था, ठीक है? इसमें डिफरेंस से आपको इज़िली पता चल सकता है, ठीक है? इसमें हम लोग सेलुलर लेवल पे कंप्रेशन में बात कर भी सकते हैं, मगर इसमें हमें सेलुलर लेवल पे बात नहीं होती। बाद में ये है कि प्लांट मिनरल्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, आयरन, सिलिकेट, कार्बोनेट्स की फॉर्म में। तो इस तरह के जो हमें फॉसिल्स मिलते हैं प्लांट्स के, तो उन्हें मिनरलाइज्ड प्लांट फॉसिल्स बोलते हैं। और देन आपको दूसरा एक्सप्लेन किया, देन आपको ये डायोटोमस और एक्चुअल प्लांट और रिमेन। तो ये सारी जो हैं ये फोर्सेस की टाइप्स थी और ये फोर्सेस का बेसिक सा इंट्रोडक्शन था कि फोर्सेस है क्या। तो चलिए जी, इधर तक ही लेक्चर कंप्लीट करते हैं और जियोलॉजिकल टाइम स्केल ये पूरी प्लेलिस्ट होगी, उसमें फोर्सेस के बारे में हम लोग ये इंट्रोडक्शन फोर्सेस का और उसकी टाइप्स, ठीक है? और देन हम लोग अब नेक्स्ट जियोलॉजिकल टाइम स्केल की अलग सीरीज, मतलब कि इसी प्लेलिस्ट में होगा, मगर उसका लेक्चर नेक्स्ट होगा, तो हम इसको देखते हैं अभी नेक्स्ट लेक्चर को।